ब्रिगेडियर साहब, मैं बात यानी आता हूँ, रोखड़ी साहब ने जो बात की उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात ये है कि हम समझते हैं कि ज़ाहिर है जो पॉपुलिज्म है, अगर उसके पीछे कोई बहुत नज़रियाती साउंड नज़रियात ना हो तो वो ज़ाहिर फिजल आउट हो जाता है, ये तो अपनी जगह पे। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बात रोखड़ी साहब ने की कि ये जितना एक जो यहाँ की पॉलिटिकल एलीट ने ऐलान जंग कर रखा रहा हमारे पिछले कई दहाइयों से, कि आप देखते हैं नीचे गुर्बत है, पेट्रोल की कीमतें देखें, इन्होंने जो मुआहदे किए बिजली के वो देखें, मुल्क के जो प्रॉफिट के ब्लैक होल थे, चुनाचे उसका नतीजा ये निकल आया। तो जब तक हम इसको ऊपर से ठीक नहीं करते नीचे से कैसे ठीक होगा? जनाब ब्रिगेडियर साहब। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इज अंडर एलीट कैप्चर बड़ी दिहाइयों से, और ये एलिटिस्ट जो आप उनको फैमिलीज कहें या एलिटिस्ट पार्टीज कहें या एलिटिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग हैं, वो उनका पूरा बिजनेस में भी कैप्चर है, उनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा रोल है, और वो बड़े उनके ताल्लुकात हैं माफिया के साथ और ऑब्वियसली विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब हो ये रहा है कि ये सूरत हाल बन गई है कि वो एलिटिस्ट लोग जो हैं वो उस तरह का टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो उस तरह की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। रियासत और रियासत के इदारे, मैं बात कर रहा हूँ सिविलियन इदारे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और बाकी इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के आवाम से कुर्बानी चाहते हैं। आवाम कीजिए, आवाम कुर्बानी दें। अब ये और तो रेवेन्यू रेज कर नहीं सके हैं, वो कहते हैं जनाब पेंशनर जो हैं अब इनके ऊपर कुछ कट लगाएंगे। भाई जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ के अंदर दबे हुए हैं, कीमतों के अंदर दबे हुए हैं, आप उनको मजीद और कितना लोड करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जब तक इस एलीट की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, इस एलीट को जमीन पे नहीं लाया जाएगा, जमीन का मतलब यह है कि उनको अपनी पोजीशन में नहीं रखा जाएगा। और जो जिस तरह उन्होंने जरगमाल बनाया हुआ है रियासत के तमाम मामला को, ये वीट स्कैंडल ही आप ले लें, पीटीआई के गवर्नमेंट में आटा कमीशन, शुगर कमीशन, याद है आपको? कभी कोई इतनी जीआईटी बनी, इतने कमीशन बने, एक बंदा भी पकड़ा गया, एक बंदा भी जेल गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एलीट कैप्चर की वजह से आवाम पे लोड बढ़ रहा है, आवाम परेशान है, इकोनॉमी हमारी आगे नहीं चल रही है, और हमारा सारा इन्हिसार जो है वो कर्जे के ऊपर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैं पिछले सेगमेंट छोड़ गया, वो ये है, सईद कादरी साहब 3 प्रपोजल अभी तक आ चुके हैं इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए। एक आरिफ अलवी साहब का प्रपोजल प्रेसिडेंट जब वो थे वो नहीं चला, हमने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद अपना आगे हमारे ये जो एक वजीर हैं, मैं मेरे दिन से नाम निकल रहा है, दुरानी साहब, उनका मामला भी चला कुछ महीने पहले तक, वो भी आगे नहीं गया। अब जनरल लोधी साहब जो हैं वो भी एक प्रपोजल ले आए हैं, और उनके बाकी प्रपोजल में फ़र्क तो एक है कि जनाब 2 साल तक मौजूदा सेटअप जो है वो चलता रहे, लेकिन अभी तक उस पर कोई हमें पता नहीं कि क्या कबूलियत है नहीं है, आगे बढ़ता है या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली हम इस डेडलॉक को नहीं तोड़ते हैं, इमरान खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, तो माजी में 2 मिसालें तो बड़ी क्लियर है हमारे पास। नवाज शरीफ साहब के साथ जब जनरल मुशर्रफ का टकराव हुआ था तो क्या हुआ? 1 साल वो जेल में थे, सऊदीज आए और वो नवाज शरीफ को निकाल के ले गए और एक डील होगी, बाकायदा रिटर्न डील। नंबर 2, जब बेनजीर भुट्टो का मामला आया, पीपल्स पार्टी का और जनरल मुशर्रफ का इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आई और एनआरओ उन्होंने करा दिया। तो अगर हम लोग ये इस मामले को रिजॉल्व आप ये कह रहे हैं कि स्टेलमेट किसी तरीके से खत्म होना चाहिए, मतलब है हम पीटीआई के बानी की जो पर्सनैलिटी देखें, अभी तक तो रोखड़ी साहब वो बज नहीं हो रहे, और कोई जो जाता है, मेरे प्रोग्राम में कई दफ़ा दोस्त आके कह चुके हैं कि जी वो कोई जाता है तो बात भी करे रिकॉन्सिलिएशन की तो वो डांट देते हैं। तो फिर ये वो सख्त क्या था जिसे कहते हैं कि तड़क के टूट गया दिल का सख्त, ऐसा था, तो कुछ ऐसे ही होना है। काजी साहब, बात यह है कि पहली मिसालें इस मिसाल पे सादिक नहीं आती। ये वाला जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख में ये चैप्टर आपको पहले कभी नजर नहीं आया। पॉलिटिकल कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर आपको ये चीज नजर नहीं आई जो इन्होंने क्रिएट की। लेकिन इन्होंने क्रिएट की क्यों, और इनके क्रिएट करने का फायदा किसको जा रहा है?
और ये एक ही स्टैंड पे क्यों अड़े हुए हैं? वाई इसके अलावा हिलते क्यों नहीं है? क्या इनको और कुछ नजर नहीं आया, या अपने दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने कोई कुछ काम किए हुए हैं? यानी इन तमाम चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। मुझे ये समझ है, क्योंकि मैं इनके साथ इस मामले में इस पैचअप को कराने से ही तो हमारा इनके साथ इख्तलाफ शुरू हुआ। मेरा ये कंक्लूजन है कि ये कभी भी किसी भी सेन डिसीजन की तरफ, अच्छे डिसीजन की तरफ, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, जात को छोड़ दें, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, ये कभी भी उस डिसीजन को ना अप्रूव करेंगे और ना उसकी तरफ जाएंगे। और दूसरा, इनके अंदर कमांड जो है, इनके अंदर जो डिसीजन पावर है, उसके ऊपर किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये सारे जो नजर आते हैं चेहरे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक और पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे अशराफिया का। अशराफिया का इशू पाकिस्तान में ये हुआ है कि माफिया अशराफिया की सूरत में आ गई है। आपको इस तमाम चीजों को देखते हुए जो नंबर 1 चीज आपको रिक्वायर्ड है इस वक्त, वो है एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ जाना, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप चल रहे हैं। और जो आप ये जो बोर्ड आपने बनाया, बड़ा खूबसूरत सम अप कर दिया कि ये अशराफिया नहीं माफिया है। चीमा साहब, अड्डों की बात भी हुई और पूरा कैटेगोरिकली कहा गया कि अड्डे न दिए हैं न देंगे। इस पे आपका क्या कमेंट है? क्योंकि ये कहानी भी बनाई गई थी एक ज़माने में कि ये अड्डों की वजह से शायद इमरान खान साहब ने अमेरिका की मुखालफत की थी। चीमा साहब, कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रेलिवेंट रहना तो आता है, और वो इस तरह के जब उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे था, इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर रहे थे, सियासी जोड़ तोड़ नहीं कर रहे थे और अवाम में अनपॉपुलर हो रहे थे, तो वो कह रहे थे जिंदा कैसे रहना है। तो वो जारी बात है, फिर इंटरनेशनल जो आउटलेट, मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देते थे और उसमें कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर दाएं बाजू की मजहबी जमातों ने एक एंटी एम्पीरियल, एंटी वेस्टिक नैरेटिव अवाम के अंदर मौजूद है और दुनिया मुसलमानों के अंदर ओवरऑल मौजूद है। तो इमरान खान ने उसको कैश कर लिया और कहा जी कि हम अड्डे नहीं देंगे, हालांकि वैसी बात ही कोई नहीं हुई, ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। और वो एक जनरल सवाल था जो एक आई थिंक अमेरिकन मीडिया आउटलेट को ने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये कह के ये उसको बनाया, एक इशू बना दिया। और मजे की बात यह है काजी साहब कि उससे कुछ अर्सा पहले तो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा हुआ था व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब से बात करने के लिए, वो तो लेटर का जवाब ना आया तो उन्होंने अपने। मगर चीमा साहब, ये डोनाल्ड ब्लूम के साथ में मीटिंग्स भी हो रही हैं, अब ये क्या पैंतरा है? देखिए दो फैक्टर हैं इसमें। एक फैक्टर तो ये है कि अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स होते हैं यहाँ पे, वो या बाकी जो वेस्टर्न ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं, वो हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप, सिविल सोसाइटी से मिलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई ने इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कर दिया हुआ था, इतना मुश्किल में डाल दिया हुआ था सबको, कि वो मुलाकात जो है वो उसकी बड़ी हाई प्रोफाइल बन गई। वरना ऐसी मुलाकातें तो होती रहती हैं। ये मुलाकातें जो हैं वो तो कहा जाता था कि इनका क्या काम है डिप्लोमेट्स का अपोजिशन के लोगों से मिलना, लेकिन आज वो मिल रहे हैं और उन्होंने तरीकाकार ये इख्तियार किया है कि जी हम तो थ्रू फॉरेन ऑफिस मिल रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गिमिक्स नहीं, अवाम के सामने एक बयानिया क्रिएट किया गया था। अच्छा चीमा साहब, वक्त कम है तो मैं चाहता हूँ एक मिनट में पहले फारूक साहब, आप ये डोनाल्ड ब्लूम से मिलने को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आप एग्री करते हैं चीमा साहब से कि बिजनेस? मुझे थोड़ा इख्तलाफ है, और वो ये है कि इस तरह की इंटेंसिटी ऑफ मीटिंग्स है, ठीक है, पीटीआई के लीडर्स को नेशनल असेंबली में मिले और कहा है कि शेयर्ड इंटरेस्ट पे बातचीत हुई है। कौम को बताया जाए, पीटीआई की जिम्मेदारी है कि भाई कौन से शेयर्ड इंटरेस्ट हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी उनसे बात कर रहे हैं अपना एक वो। और इसी तरह उनकी जो मीटिंग है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है विद अदर पॉलिटिकल पार्टी टॉप लीडर। मुझे आप ये बताएं कि ऐसी खबरें हमारी चाइनीज एम्बेसडर की क्यों नहीं आती हैं? चाइनीज एम्बेसडर क्यों नहीं जाके हर रोज दूसरे दिन हमारे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलते हैं? ये क्या बात है? कि मतलब ये है, व्हाई शुड दी फॉरेन डिप्लोमेट्स गो अराउंड मीटिंग आवर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप? रोकड़ी साहब, मैं चाहूंगा इस पे आपका भी कमेंट आ जाए। रोकड़ी साहब, मैंने जी I will agree to what Cheema साहब said. And second, अमेरिकन के लिए कंसर्न वाकई होगा भी सही, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को झूठे तरीके के साथ इन्होंने गंदा किया अपने मुल्क में, पीटीआई ने वो जो कार्ड खेला साइफर वाला, और फिर दूसरी तरफ हर
पाकिस्तान को खराब करने के लिए अमेरिका के अंदर जो मूवमेंट्स ये चलाते रहे और चला रहे हैं लगातार, इन तमाम सिचुएशंस को देखें तो फर्स्ट आई एग्री टू व्हाट चीमा साहब सेड, और दूसरा चीज ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर और या ये जो बड़ी पावर्स हैं वो अपने मुल्कों को भी बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं, दे आर मच वरीड अबाउट देयर ओन कंट्रीज। तो हो सकता है कि उन्होंने इनके साथ उस तनाजुर में भी कोई मीटिंग की हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो इसको इंसाइट किया गया वो यही लोग थे साइफर का, और उसके ऊपर आप देख लें कि जनाब खुर्रम हमीद रोकनी साहब, मुझे रोकने को जी नहीं चाहता, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत ही खैर हासिल